कपूर साहब आप और गधा रेडी पर। मुंशी जी, हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और सब खैरियत है ना? हाँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन कपूर साहब आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ जी। नहीं मुंशी जी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमने गधा भी सीएनजी करवाना है और इसके टायरों में हवा भी कम है, और फिर सेठ पांडे के साथ जाके हमने जुआ भी खेलना है। टायरों में हवा कम है और गधा सीएनजी करवाना, मेरा मतलब है जुए ना डाल देना। मुंशी जी भूल गए, आपको भी तो हमने सीएनजी करवाया था। और विकी बेटा ठीक हो ना? विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलो ड्राइवर। ओके, खुदा हाफिज। देखा मुंशी जी, आज भी डैडी ने हमसे प्यार नहीं किया, हमेशा जुए के साथ प्यार करते हैं। तुम फिक्र न करो, प्यार करने के लिए हम जो हैं, बिल्कुल ना घबराओ। चलो। मुंशी जी, ये हमने क्या सुना? विकी ने नशे वाला जूस पीना शुरू कर दिया, तुम क्यों नहीं पीते? मेरे दांत खराब हो जाते हैं सरकार, और वैसे भी कपूर है साहब, शुक्र करे विक्की ने नशे वाला जूस पीना शुरू कर दिया है। किसी का खून नहीं पिया, आपकी तरह, वो भी एक सांस में। खुलकर बात करो मुंशी। मेरा मतलब है खुलकर बात क्या करूं जी, आपने मेरे गले में पट्टा देख लिया है। आहिस्ता बोलो, हम रेडियो भी आस्ता आवाज में सुनने के आदी हैं। आपके कानों के पर्दे फटे हुए हैं या डॉक्टर ने मना किया? क्या बक रहे हो तुम? तुम क्या समझते हो कि विकी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता? मुझे पहले ही यकीन था, आप बड़े बदीद आदमी हैं, आप टीठ आदमी हैं, आप फौरन आके माथे पे रख लेते। मैंने सोचा था सारी उम्र इस घर की रोटियां तोड़ूंगा, मुझे क्या पता था इस घर के कनस्तर में आटा खत्म हो गया। शट अप! क्या मतलब? विक्की, आपका हड्डियों का रिश्ता कपूर राय से, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रहा हूँ। डैडी रोकिए प्लीज डैडी। रुक जाओ मुंशी, हमारे घर के सौदे में से टांका लगाने वाला हमारा ये दोस्त कहीं नहीं जा सकता। और सुनो, आज के बाद विकी स्कूल नहीं जाएगा। विक्की स्कूल नहीं जाएगा? मेरा मतलब है और सैनमे में जाएगा? छोड़ा! इसकी पढ़ाई का बंदोबस्त कल से इसी घर में होगा। ना रो मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे नीले तोते, कल मैं सब्जी लेने जाऊंगा ना, और जो सौदे में टाका लगाऊंगा ना, आधे पैसे तेरे, आधे पैसे मेरे। जुए ना डाल देना। मुंशी जी, ये पहली बोरी देखी है, दो चल रही है। विक्की बाबू, ये कैसे हो गया? मुझे तो कोई भूत लगता है। मुझे बचा लो, बोरी खोल दो वरना मैं मर जाऊंगा। विक्की बाबू, इसकी जान बचानी चाहिए। आप बोरी खोलें, बेचारे की जान बचेगी। विक्की बाबू, आप भी कमाल करते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम सिमर है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। मुंशी जी, इसे अपने साथ ले चलिए और जाकर स्कूल दाखिल करवाएं। ठीक है विक्की बाबू, चलो 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 मेरा बेटा, शाबाश। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मुंशी जी क्या हाल है? ठीक है? आपका क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है। मास्टर साहब, इस जरूरी काम के लिए हाजिर हुए थे। जी फरमाइए। ये बच्चा आपके पास दाखिल करवाना चाहते हैं। आप ऐसा करें, 2 मिनट बाहर खड़े हो, मैं मास्टर साहब से बात कर लूं। तो मास्टर साहब, ये जो बच्चा आपने देखा है, ये लावारिस है, और विक्की बाबू ये चाहते हैं कि इसकी तालीम का खर्चा वो उठाएं, और विक्की बाबू ने ये कहा है कि सारी उम्र इस बच्चे को ये पता न चले कि इसकी तालीम का खर्चा कौन उठा रहा है। मुंशी जी, मैं वादा करता हूँ कि सारी उम्र इस बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि इसकी तालीम का खर्चा कौन उठाता रहा है। बड़ी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अनवर बेटा? ठीक हूँ सर। वर्दी में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठो। खुश रहो बेटा। आज तुम्हें वर्दी में देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी ख्वाहिशों और उम्मीदों ने वर्दी पहन ली हो। देखो बेटा, इस वर्दी की लाज रखना, किसी की जेब ना काटना और किसी के सर से जुएं ना निकाल लेना, और मुल्क दुश्मन अनासिर से दोस्ती मत करना। आपकी हर बात पर अमल होगा। खुदा और रसूल के बाद मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जो मैं सवाल आपसे पूछता आया हूँ कि आखिर वो कौन सा नेक इंसान है जिसने सूखे हुए दरख्त को पानी दे देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया? कौन है सर वो? मैं मजबूर हूँ और उसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। जिंदगी रही तो वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। मैं हर मोड़ पे उसे तलाश करूंगा, चंगड़ के बच्चे को। या अल्लाह मुझे तो बचा ले। अल्लाह जी मैं तो घर भी नहीं बता के आया। या अल्लाह तूने तो इसे का बताया ही नहीं। या अल्लाह ये कौन आ गया? विक्की बाबू आपने तो हमें डरा ही दिया। जूस पीने वाली चवल। भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्की बाबू खाना खा रहे हैं। यार खाना तो तुम रोज ही खाते हो। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जूस का एंजॉय करूँ। चलो मोस्ट वेलकम। वाह वाह वाह। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार One o'clock in my house, there was a cat, there was a mouse. खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली। चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली। चूहा आगे पंजरों का बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी। मेरे पास था भरा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की। कड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी। खेल रिस्की था, विस्की ने किया बेड़ा पार। खेल रिस्की था, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ, मिजरा
मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकन हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े, झगड़े लफड़े, झगड़े झगड़े लफड़े। बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में आया। रात को शौहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया, उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चार यार। भाई साहब, हाँ जी। ये सिगरेट मिल सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, कानून भी कभी कभी सिगरेट दे देता है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे ही कहते हैं कानून ठीक नहीं। भाई साहब, हाँ जी। एक बात तो बता। जी जी। ये आपके सिगरेट में से बदबू क्यों आ रही है? सिगरेट ने पीछी कर दिया। इधर पकड़ा, बैठ बैठ नीचे बैठ। कहाँ से आ रहे हो? सर यही घूम फिर के आ रहा हूँ। तुम तो वाइफ के बच्चे हो, घूम फिर कर आ रहे हो रात को 10 बजे। बैठो, उठना नहीं यहाँ से, उल्लू का पट्टा। जुम्मा पढ़ने जाना था, देर हो गई। हाँ जी, आज इतवार है, जुम्मा तुम्हारा बाप पढ़ाएगा। बैठ नीचे, उल्लू के पट्टे, रात को 10 बजे घूमते हैं। ये शराब पी के शोर तुम कर रहे थे? जी जी, हमें कर रहा था। बैठ जाओ। अच्छा जी, बैठ जाते हैं। क्या? बैठ नीचे। कानून कभी नीचे नहीं बैठता। समझाया था ना कि बाज आ जाओ, देखो पकड़ेगा ना बच्चों। हाँ पकड़ेगे, ये तो तुम्हें तराबियां पढ़ा रहा था। बैठ 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 जा नीचे, उल्लू के पट्टे। समझाया। नशा करने वाले लोग तो मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, जरा गया है ना आप भी। वाह, नशा करने वाले लोग अच्छे ही नहीं लगते। उल्लू के पट्टो। विक्की बाबू। दिन तनक दिन, विक्की बाबू। दिन तनक दिन, विक्की बाबू। दिन तनक दिन, विक्की बाबू। खामोश उल्लू के पट्टो, मुझे कौन से काम पे लगा दिया? कौन सा चवल विक्की बाबू आ गया? अरे विक्की बाबू, आप इन शरीफ लोगों के पास क्या काम कर रहे हैं? आप तो बहुत चवल आदमी हैं। हम इन लोगों को समझा रहे थे कि नशा पीना अच्छी बात नहीं, ये मगर फिर भी बाज नहीं आते। ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, अच्छी बातें कर रहे हैं। कल आपने मर जाना है। आपने इनको अनवर में यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? ये देखे ना जी, टाइम नीचे बैठो। टाइम क्या हो गया? किस टाइम ये घूम रहे हैं? कोई बात करने वाली ये पार्क है? आज हमारे कहने पर अनवर मियाँ आप इन्हें छोड़ दें।
चलो ऐसा करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। आप यहीं पे रहें, आपको 5-7 लीटर लगा लेते हैं। वैसे विकी बाबू, इत्तेफाक की बात है, जब भी आपका और मेरा टाकरा हुआ है इसी जगह पर हुआ है। यहाँ पे कोई खुसरा दफन किया आपने? नहीं अनमोल मियाँ, हमें जगह से वैसे ही बड़ी मोहब्बत है और ये हमारे साथी हमें यहाँ मिलते हैं, हम इनके साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा हमें इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ठीक है, आज तो आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मिले तो 5 नहीं 10 लगाऊंगा। आप जाएं। चलो। विक्की चवल जिंदाबाद, विक्की चवल जिंदाबाद, विक्की चवल जिंदाबाद। विक्की बाबू यहीं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बचाओ। एक सेकंड यार, तू मुझे पहले भी बहुत मार चुका है। अरे भाई, मुझे मेरा कसूर तो बता दे। कसूर तो नूरजहान का है, कसूर तो यूसुफ खान का है। कसूर पूछता है भाई, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे मेरा कसूर तो बता दे यार। तेरा कसूर ये है कि तू डॉक्टर क्यों बना, मेरा कसूर ये है कि मैं कसाई क्यों बना। इतनी सी बात, तू डॉक्टर बन जा, मैं कसाई बन जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बकरों को ज़िबा करता हूँ, तुम बंदों को ज़िबा करते हो डॉक्टर। अबू, अबू। और जी हो मेरे पुत्र, जी पुत्र। अबू, इसकी खूब पिटाई करें, खूब पिटाई करें, इसकी क्या हो जाए। और जी हो, मैं अभी इसकी क्या करता हूँ। डॉक्टर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, क्या बात है? विक्की बाबू, लड़ते तो मेरा मतलब है कुत्ते हैं वो। मुंशी जी ठीक कह रहे हैं, लड़ते तो कुत्ते हैं, इंसान नहीं लड़ते, आप क्यों लड़ रहे हैं? बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं कर रहा। देखिए विक्की बाबू, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, कोई खराती या डंगरों का डॉक्टर नहीं हूँ जो मुफ्त में चीर फाड़ करता फिरूं। कितने पैसे लगेंगे इनके ऑपरेशन पर? देखिए विक्की बाबू, अभी तो आपका पिछला हिसाब भी क्लियर नहीं हुआ। डॉक्टर, अब हमारे हालात ठीक हो गए, नकद कैश मिलेगा, नकद। डॉक्टर ये लीजिए मेरा कार्ड, बिल मेरा ऑफिस भिजवा दीजिए। विक्की बाबू एक बार फिर होता। जुए ना डाल। ये नागे का बच्चा मीर ज्यादा बड़े काम का लगता है। मैं भी से ऐसा काम लूंगा कि अंदर किसी काम के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या हो जाता है? ओहो, तौबा तौबा, इतनी बदबू। विक्की बेटे, तुमने आज मूलियां खा ली थी क्या? गुलजार खान, गुलजार खान। ओहो विक्की बाबू, मैं गुलजार नहीं हूँ बेटे, मैं मुंशी हूँ। अच्छा तो आप मुंशी हैं। गुलजार खान, कहाँ मर गए हो? जी साहब। हमारे लिए एक पैक बनाओ। सर बोतल तो खाली हो चुकी है। बोतल खाली हो गई? लाओ। ये क्या मुंशी जी? ये खाली हो चुकी है विक्की बाबू। खाली हो चुकी है? गुलजार खान, जब बोतलें खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग विक्की बेटा। वो भी गलत कह रहे हैं और तुम भी गलत कह रहे हो। वो डैडी हैं और तुम बेटे हो। ओ सॉरी, हम भूल गए, वो डैडी हैं। विकी बेटा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलें फेंका नहीं करते, ये बोतलें भी छान बुरे वाले ले जाते हैं। तो फिर ले जाइए ना डैडी। ओहो विक्की बाबू, ये तुम्हारे डैडी हैं। विकी, 11 तारीख को ऑफिस में इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है, तुम टाइम पे पहुंच जाना। ओके। ये पकौड़ों की रेड़े लगाने वाला कहता है कि ऑफिस पहुंच जाना। बेटे, ये पकोड़े वाला नहीं है, तुम्हारे सगे डैडी हैं। अच्छा, तो ये मेरे डैडी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बोतल का जिक्र कर रहे थे। मगर मुंशी उन्हें क्या मालूम कि उनके बेटे की जिंदगी खाली बोतल से भी ज्यादा बुरी है। उनको हर वक्त सिर्फ बिजनेस की लगी रहती है, कभी अपने बेटे को प्यार नहीं किया।
कभी उससे बैठ के बातें नहीं की। मुंशी जी आपने समझाइए ना। विकी बेटे, अगर वो प्यार नहीं करते तो मैं तो प्यार करता हूं ना। जुए ना डाल देना। अर्ज किया इरशाद। अरे इरशाद नहीं कहना। क्यों? क्योंकि इरशाद मेरे बाप की कमेटी खा गया। इस बात पे सुनिए। होता अरे उल्लू के पट्टे खोता नहीं होता। होता नशा जूस में तो ये बोतल भी नाचती। होता नशा जूस में तो ये बोतल भी नाचती। होती अगर भैंस, अरे उल्लू के पट्टे भैंस बीमार तो वो भी खांसी। चुप हो जाओ मिरासियो। अरे विकी के चमचो, अरे इतनी घटिया शायरी की दाद दे रहे हो। हमारा शेर घटिया? अरे घटिया की बात कर रहे हो तुम? अरे तुमने शेर कह कर शायरों की बेटी प्लीज कर दी है तुमने। ना कलाम अच्छा, ना नाम अच्छा, ना तुम्हारा दाम अच्छा है। चले हैं शायर बनने। मुंशी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है। शायरी, जूस और आप। एक भी बम्बू हटाएंगे तो ये तंबू गिर जाएगा। अरे शायरी करनी है तो वजन पैदा करो, वजन। मुंशी जी, हम ये वजन कहाँ से लाएं? हम मोटे हो जाएं या अपनी कमर के पीछे 2-4 मन वजन बांध। मुंशी जी बताइए कि वजन मिलता कहाँ है? कसाई की दुकान से या किसी नाई की दुकान से? अरे पगले, तुम्हारे खानदान की किसी दुकान से नहीं, ये वजन मिलता है दिल की दुकान पर, हुस्न के शहर में। मुंशी, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। कोई लेवल में बात करें। अरे लेवल की बात करते हो? मैं ये कहना चाह रहा था, देखो ना, इस दुनिया में हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहा है। औरत का? मैं समझा किसी हिजड़े का। तुम्हारा हाथ नहीं रहा। मेरा मतलब है, देखो ना, आलम चन्ना के पीछे एक छोटी औरत का हाथ था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की का होना बड़ा जरूरी है। लड़की? लानत है मुंशी जी, हम और लड़की, हम तो लड़की से कोसों दूर भागते हैं। क्यों, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं, हमें डर लगता है। एक्सक्यूज मी सर। जी, आपकी तारीफ। कहीं आप वो लड़की तो नहीं जिसका अभी थोड़ी देर पहले मुंशी साहब जिक्र कर रहे थे? छोड़िए, मुंशी साहब कह रहे थे। बात दरअसल ये है मतलब है कि मेरा नाम है नटवर्षा और मैं मुकम्मल मर्द हूँ। लगते तो नहीं। जी, दरअसल हम इस शहर में गटर बनवाना चाहते हो? अरे हटिया, गटर बनाना चाहते, मैं जुमदार हूँ। क्या हो गया आपको? दरअसल मीना जी शहर में दफनाना चाहते हो? क्या हो गया मुंशी जी आपको? मेरी आप बात तो सुने। दरअसल मशहूर करा है ना, मीना जी का बहुत बड़ा शो हो रहा है। अगर उसमें आज शिरकत कर ले तो हमारे 1, 2, 3, 4 चांद लग जाएंगे। आप जरूर वहां आइएगा। अगर आप ना आए तो मैं मर जाऊंगी, नांगे के बच्चे मर जाऊंगी। परहेज करें, परहेज करें। देखिए मुंशी जी, बात अलग सी लग रही है। समझ आई बात मुझे इनकी के ये कहने का चाहते हैं। हाय हटिए, क्या समझ नहीं आ रही? ये देखिए तस्वीर, देखिए मेरी बाजी की, देखिए कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं। मुंशी, ये बंदा तो कुछ और था मगर इसने हमें दिखा कुछ और दिया। ये देखो तस्वीर के आपसे कितनी मिलती जुलती है। मैंने कहा नहीं, ये वो लगते हैं। मुंशी जी, ये तो मीना जी तो बहुत कम है। ये तो इनकी तस्वीरें बहुत प्यारी हैं। मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरत इनकी तस्वीरें, इतनी आवाज भी इनकी खूबसूरत। ये मुझे दे दें। मुंशी, आपकी उम्र नहीं, ये चीज हमारी है, हमारे पास रहने दें। मुंशी, हमारी चीजें हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि जिस लड़की की हमें तलाश थी वो वाकई आज हमें मिल गई। हम जरूर आएंगे। आप जरूर आइएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। अजीब शय है विकी बाबू, कभी रिछ बनता है, कभी बंदर बनता है और कभी इंसान हो जाता है। जुए न डाल देना।
आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। और ये पब्लिक कहाँ है? पब्लिक पार्क में। पब्लिक पार्क में? ये कहाँ है? ये शमशाबाद में। शमशाबाद? मेरा मतलब है शो देखने वाले बाकी के लोग कहाँ हैं? देखिए मीना जी, जिनके पास टिकट के पैसे थे वो आ गए, बाकी ना जाने कहाँ होंगे। वैसे वो आपके नटवर शाह है ना, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे कि फनकार की हौसला अफजाई करनी है। हमने कहा दर बदर टिकट के पैसे मांगते फिरेंगे, हमने तमाम सीटें खरीदने। विकी बाबू, शायद आप ये नहीं जानते कि एक फनकार तारीफ का भूखा होता है। लोगों की वाह, उनकी तारीफ ही उसका सब कुछ होता है। हमने सुना था कि फनकार मुनाफिकत का भूखा होता है। विकी बाबू, तमाम फनकार आप जैसे नहीं होते। देखिए मीना जी, बड़ी गहराई वाली बात कर दी आपने। इतनी गहराई में तो कभी हम नहा ही नहीं थे। अलबत्ता हमारे इलाके में इतनी कोई गहरी नहर होती तो हम जरूर नहा लेते। जो बात की गहराई नहीं समझता वो भला एक फनकारा की फन की क्या तारीफ करेगा? अगर इतना ही शौक था तो किसी तवायफी कोटे पे चले जाना था। तवायफों की आज छुट्टी है, आज जुमा है ना। मीना जी, हम तो आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया। ये तवायफ को कोटा क्या होता है? ये कोठा मकान की छत को कहते हैं। मुंशी जी, ये उस कोठे की नहीं बात कर रही है, तवायफ के कोठे की बात कर रही है। हम कभी गए तो नहीं, ना जाने का इरादा रखते। वैसे मीना जी, हमने आपको दिल दुखाया। मुंशी जी, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? आए थे गाना सुननी पड़ी डांट तेरी। अब हम जा रहे हैं क्योंकि बेइज्जती हो गई बड़ी। चलिए मुंशी जी। रुकिए भाई, कमाल हो गया भाई, कभी आने को कहती हैं, कभी जाने को कहती हैं। क्या सुनेंगे आप? अब भी कुछ सुनाना बाकी है। खैर, हम तो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहे हैं। अगर आपका भी कोई ख्वाब हो तो सुना दीजिए। फिर इन हाथों का कमाल देखिए, क्या इनमें से हजारों मूलियों की डकारों की आवाज सुनाई ना दे तो हमारा नाम बेवकीन है। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झांझर झनकाऊं मैं, खन के मन के तार। मुझे 9 लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। मुझे 9 लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे 9 लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया, आओ पहन के तू फिसले नजरिया। मुझको सजा दे बलमा, सजा दे, मुझको सजा दे बलमा। कुड़ी कुंवारी ये कमसिन उमरिया, तेरे लिए नाच सज के संवरिया। लाली मंगा दे सजना, सूरज से लाली मंगा दे सजना। तुझे मैं तुझे होठों से
लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मैं तो सारी उमरिया लुटाए बैठी, बलमा दो अखियों की शरारत में। मैं तो जन्मों का सपना सजाए बैठी, सजना खो के तेरी मोहब्बत में। माना रे माना ये अब मैंने माना, होता है क्या सैया दिल का लगाना। रोके ये दुनिया या रूठे जमाना, जाना है मुझको सजन घर जाना। ओ जैसे गजरा हंसी, जैसे गजरा हंसी, ओ जैसे गजरा हंसी, जैसे गजरा हंसी, वैसे अखियों में तुम मुस्कुराना। किरणों से ये मांग मेरी सजा दे, पूनम के चंदा की बिंदिया मंगा दे। तुझे माथे पे सजा लूंगी ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तेरे कदमों पे छलका दूंगी मैं सारे में खाने। तेरे लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया, हाँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा। किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा। कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मकदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है
मुझे बताओ जरा, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे मैं तुझे सांसों में बसा लूंगा सजनी दीवानी। तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी। आज तक हमने बड़े बड़े चबलों के सामने शो किया, मगर हमें आज तक ऐसी दाल नहीं मिल सकी। दाल से याद आया कि उनके किसी किराने वाले से दाल नहीं चलता। विकी बाबू, आप हमें एक बात बताइए कि आज आप हद से ज्यादा ही हंस रहे हैं। वो इसलिए कि आज ही हमने पेश किए, हमने कहा कि अपने खूबसूरत दांत आपको दिखाएं। बरखुरदार, तुम सुबह सुबह अगर ये पेश ना करते तो हंसना मुश्किल हो जाता। आपकी तारीफ? ये हमारी माँ है। तो इसका दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा रंग वाली होती है। ये हमारे बाप है। बड़ा ही बेशर्म बाप है, बेटे के सामने ही लड़की का डांस देखता। ये हमारे उस्ताद भी हैं, इनसे हमने शायरी सीखी। कुछ इतना हमने इससे कहा कि शेर सिखा दें। कहने लगे हम आपको शेर नहीं सिखाएंगे क्योंकि हमें आता नहीं, हम आपको बकरी सिखाएंगे। अलबत्ता इन्होंने हमारी परवरिश की। बड़ी बात है कि आजकल ऐसे इंसान भी परवरिश कर लेते हैं। विक्की बाबू, आप हमारे शो में आकर चांद ही चांद लगा दिए। इधर भी चांद, इधर भी चांद, इधर न्योले के मुंह वाले हर टर्न में पीछे पड़े रहते हो। मैंने तो चांद की बात की थी। जब तुम आते हो ना तो चांद को ग्रहण लग जाता है। हाँ, हटिए मुंशी जी, आप भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चांद को ग्रहण लग गया, आप मुझे जानते नहीं। याद को लिए ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन में वोट मांगने के खड़े हैं। हाथ नीचे कीजिए। वैसे नटू जी, हम आपके बहुत मशहूर एहसानमंद हैं। थैंक यू। क्या आपने हमें शो में बुलाकर हमारी जिंदगी बदल डाली। जिंदगी बदल दी? वो कैसे? जैसे तुम कपड़े नहीं बदलते। अरे हटिए आप। कल हमारे घर अकेले? हाँ कोई बात नहीं, आ जाइएगा, एक आपसे जरूरी काम है। इस नांगे के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, ये मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। चलता हूँ। मीना जी, मीना जी, मीना जी। अरे नटवर शाह साहब, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ आन टपके? मैं सुबह सुबह नमाज पढ़कर सीधा आपकी तरफ ही आ गया। क्यों? अभी 2 नफल बकाया छोड़ कर आया हूँ। ऐसी क्या जल्दी थी जो आप 2 नफल छोड़ के ही आ गए? ले ऐसी जल्दी क्या थी? वो है ना विक्की बाबू, वो तुम्हारा गाना सुनकर ना उन्होंने ये इनाम दिया। ये देखो कितना खूबसूरत हार है ये। वाकई खूबसूरत तो है। इसको संभाल के रखना, विक्की बाबू ने दिया है। जाहिर बात है, इतनी कीमती चीज संभाल कर ही रखी जाती है। हाँ। विक्की बाबू का हमारी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। मुझे क्या हो जाता है? विक्की बाबू, मियां जी, आप
आंखें मूंद के बैठे हो तस्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। मीना जी खड़ी क्यों है? कोई कमी तराना तो नहीं सुन लिया? प्लीज बैठिए। आपने तो हमें यहाँ आके चौंका ही दिया, हम समझे कोई और लड़की है। तो हम आपको लड़की की अम्मा लगते हैं। मीना जी तो वो पसंद आया आपको? सुंदर है, मगर हमसे आपकी ये कीमती अमानत संभाले नहीं गई। मीना जी अमानत का नाम देकर हमारे तोहफे को गायब न दे। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, उसकी पैंट नहीं। विकी बाबू, हम आपकी नीयत की भी कदर करते हैं और आपकी पैंट की भी, मगर मेरी कमर आपकी इस अमानत का बोझ नहीं उठा सकेगी। देखिए मीना जी, अपने कदरदान का दिल का बोझ हल्का करने के लिए आप कोई ताकतवर चीज खुआकर इसका बोझ उठा लीजिए। मीना जी ये छोटी सी आरज़ू है, अगर पूरी हो जाए तो। हम छोटी मोटी आरज़ुएं पूरी नहीं करते। हाँ, अगर कोई बड़ी आरज़ू है तो जरूर बताइए। 32 तारीख को आपका 40वां है ना? नहीं मीना जी, हमारा जन्मदिन है। अगर आप उस दिन ये कीमती तोहफा पहन कर आ जाएं, तो ये तोहफा हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होगा। मीना जी आप आएंगी ना? हम कोशिश करेंगे विकी बाबू। मीना जी तो आज वादा कीजिए। विकी बाबू, हमारे हाथ में आपका ये कीमती तोहफा है, ये हम आपके मुंह पर मार नहीं सकते, इसलिए हमारे हाथ भरे हुए हैं। तो आज वादा कीजिए। चले वादा रहा। तो इंशाल्लाह हम भी आपका वहाँ इंतजार करेंगे और अपनी पूरी महफिल को बताएंगे आज हमारी मीना जी आने वाली है। चलें, अब हम चलते हैं। बस करो बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। बाबा, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे। मीना जी मीना जी मीना जी मीना जी। क्या बात है? कमीना जी कमीना जी कमीना जी। कौन है बेटा? नटवर शाह साहब है और आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। लगता है इनको किसी ने गुदगुदी की है या इनकी लॉटरी निकल आई है। अरे रहने दीजिए, लॉटरी निकल आई है। मीना जी आपको पता ही नहीं है क्या? जिस आदमी का सदियों से मुझे इंतजार था वो हाँ। आज मिल गया। अब हम जी भर के खाना खाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और नई गाड़ी बदलेंगे और साथ तेल भी बदलेंगे। कपड़े तो कभी बदले नहीं आपने। एक ही तो सूट है इसके पास, कहाँ से बदलेगा? अरे रहने दीजिए, आप एक ही सूट है, नजर आता नहीं, एक ही सूट है। आपको बड़ा आता है। मीना जी मीना जी मीना जी। अरे मीना जी आपको क्या हो गया? आप दोनों को मजाक की सूझिए, मैं इस वक्त सीरियस हूँ। सीरियस हो तो डॉक्टर से दवाई ले लो, आराम आ जाएगा। क्या हो गया मीना जी? देखें, इस वक्त विकी बाबू की रस्सी आपके हाथ में है। क्यों? आप जिधर मोड़ोगी वो मुड़ जाएगा। वो कोई बकरा है जिधर मोड़ोगी मुड़ जाएगा? मैंने उसको क्या पट्टे डाल दिए, टोका दाना आगे रख दिए। नटवर शाह साहब, बकवास बंद कीजिए। मैं विकी बाबू को कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं भी विकी बाबू को कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। ये क्या किया आपने? लंबे मालिक जिंदाबाद, 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 लंबे मालिक जिंदाबाद। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं कहते, वो छोटे कद के मालिक नाराज हो जाएंगे। मुंशी जी आज हमें वो शख्सियत नजर नहीं आ रही। मेरा मतलब है कि वो नत्थू लाल जी जो इस ऑफिस के सबसे दिलअजीज शख्सियत है। सरकार, मैं तो आपकी बगल के नीचे खड़ा हूँ। नथु खान जी, फुड़क तो आप ऐसे रहे हैं जैसे किसी ने आप पे नमक डाल दिया हो। मेरा मतलब है आप तो खड़े भी बैठे लगते हैं। मुंशी जी हमें बताइए कि नथुलाल पे कभी जवानी आई या बचपन से इसी तरह ठिंग हुए? जवानी मुझ पर आई थी, बल्कि मेरे घर आई थी। मैं घर पर मौजूद ही नहीं था ना। जवानी आई? क्या हो गया आपको नथु खान जी? जवानी आपके घर आई? मेरा मतलब है अगर जवानी से आप जफ्फी डाल के मिल लेते तो आज आप भी जवान होते। सरकार, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है ना। मुंशी जी, हम अपनी बहन की शादी पे जाएंगे और वहाँ खड़े होकर सब लोगों से कहेंगे कि जवानी हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। नथु खान जी, एक बात तो बताइए, मेरा मतलब है आपकी बेटियां कितनी हैं? 5 हैं।
5 है? गलत बता रहा है। कल तो मुझे मिला था और तू ये कह रहा था मेरी 3 बेटियां हैं। आपको कोई गलतफहमी है, 5 ही है, मगर फायदा कुछ नहीं है ना। नलाया धुलाया जो कोई भी रिश्ते के लिए आता है वो यही कहता है कि अपने अब्बू को जवान करो फिर हम शादी करेंगे। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मुंशी जी जरा इधर आइए। है जी विकी बाबू। मुंशी जी ऐसा कीजिए कि ये जो नथुलाल है ना, इनके लिए कोई बाजार से ऐसी दवाई लेकर आइए जो नथुलाल को ला के दीजिए ना। हमारी दवाई खा के नथुलाल जी या तो बड़े हो जाएं, अगर नथुलाल जी लंबे नहीं होते तो इन्हें खींच के लंबा कर। ठीक है। मेहरबानी सरकार, आपकी मेहरबानी। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको मेरे जैसा करे। आपने यह क्या कहती है नथुलाल जी? अगर खुदा हमें आप जैसा कर देगा तो मीना जी तो हमसे दूर भाग जाएंगे। जुए ना डाल दे। अंदर आपका बड़े मालिक इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए विकी बाबू। इसका मतलब है कि बड़े मालिक हमें याद कर रहे हैं। चले मुंशी चले जी। चले। दोस्तों, हमारी आज की इस मीटिंग का एजेंडा तो मेरे तमाम दोस्तों को मालूम ही है। बहरहाल हम लोग यहां जूस की एक नई फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में जमा हुए हैं। कपूर साहब, अभी तक विकी बाबू नहीं आया। हम विकी को टाइम तो दिया है मैंने, आ जाएगा। अरे कहीं नशे वाला जूस पी के नाली में पड़ा होगा। कपूर साहब, हमारी फैक्ट्री में बनने वाला जूस आधे से ज्यादा तो विक्की बाबू खुद ही पी जाया करेंगे। वो क्यों? भाई रात को चौकीदारी तो वही करेंगे ना। हाँ, आधे से ज्यादा जूस तो मैं भी जाऊंगा। तुम क्या पियोगे लोगों की जुआ का खून? मेरे बाप ने ये जो नशे की फैक्ट्री लगाई है, ये किस लिए लगाई है? विकी, तुम मेरे दोस्तों की तौहीन कर रहे हो। डैडी, मैं जानता हूं आपके सब दोस्तों। आप क्या करते हैं? भाई मैं सेठ मटके वाला हूँ। कौन सा मटका? पानी का मटका। और कौन सा मटका? पानी का मटका। ये अपना मटका तो छोटा कीजिए जो हराम खा के बड़ा किया। आप क्या करते हैं? हमाम है। किस चीज का हमाम? हमाम काय का होता है? शेवे करते हैं हम। और ये लीजिए अपना कुंडा उसरा। वो सामने दोस्त खड़े, खड़े हो जाइए आप। ये देखिए आपने आधी शेव इनकी छोड़ दी। किसने की आपकी शेव? इसने। विक्की, तौहीन कर रहे हो तुम मेरे दोस्तों की। बैठ लिया डैडी। खड़े हो जाइए आप। आप कहाँ होते हैं? सऊदीया में। क्या बात है, वहां ऊँटों को सुरमा डालते हैं आप? ऊँटों को तो नहीं, आपको जरूर डालूंगा। बड़े कपूर साहब, आपने क्या हमें यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था? आइंदा मीटिंग मेरे ऑफिस में होगी। नहीं, आइंदा मीटिंग हमारे हमाम में होगी। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, चलो दोस्तों। सेठ मटके वाला सुनिए तो प्लीज। विक्की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे जायदाद की कोई परवाह नहीं। मुझे चाहिए तो अपनी मीना चाहिए। मैं जायदाद की कोई कदर नहीं समझता। आई से शट अप। शट अप डैडी। मौला सिंह, ये शोर कौन से है? सक्सेना सर, ये कौन लोग हैं? विक्की बाबू, ये कच्ची बस्ती के गरीब लोग हैं। सेठ साहब ने कोर्ट की मदद से इनको 24 घंटे में बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया है। बस्ती खाली करने का हुक्म दिया? जी विक्की बाबू, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सक्सेना साहब, ये कच्ची बस्ती है किसके नाम? विक्की बाबू, ये आपके नाम है। मेरा नाम है। सक्सेना साहब, आप यूं कीजिए कि कच्ची बस्ती के पेपर तैयार करवाइए। मैं इन लोगों को लेकर कच्ची बस्ती पहुंचता हूँ। आप फौरी होइए। आप लोगों की बस्ती कभी नहीं गिरेगी। मैं आपके साथ। शुक्रिया जी। आए मेरे साथ। अच्छा, तो यह है आपकी कच्ची बस्ती। कितने अरसे से आप इस बस्ती में रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? ये बताइए, 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं तो आपने इसका किराया दिया? किराया कहाँ से देंगे जी? हम अगर किराया देने के काबिल होते तो इन कच्चे मकानों में रहते, यहाँ झुग्गियों में रहते। डैडी तो बड़े बेवकूफ निकले कि 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आपको कोर्ट की मदद से बेदखल करने के बाद आपको यूं ही फारिग कर रहे हैं। डैडी तो बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखिए ना, जेब में हाथ मारिए। हमारे पास पैसे कहाँ से आए? यहाँ तो कुछ नहीं। चल जर्सी उतारिए। कमाल, 20 साल से आप यहाँ रह रहे हो, किराया भी नहीं दे रहे आप लोग। उतारिए जर्सी, उतारिए, उतारिए माय फ्रेंड,
आप भी यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, पैसे बिकरानी। दे दी, हमारे यहाँ पास लाइए क्या है? चादर दीजिए। हमारे 20 साल से रह रहे हैं, ये आपके कपड़े चादर सारी छीन लूंगा। आप हमारे कपड़े उतारने आए हैं? हम आपका सब कुछ उतारेंगे। ठहरिए, मैं भी आपका इलाज करता हूँ। पकड़ो इसको। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग विकी। आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब बाज आओगे? क्या मतलब डैडी? तुमने मेरे 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट? क्या दुनिया भर के गरीबों को अमीर करने का ठेका तुमने ले रखा है? डैडी, अगर औलाद लायक हो तो दौलत इकट्ठी करने की क्या जरूरत है? अगर औलाद नालायक हो तो इंसान दौलत इकट्ठी करे। विकी, अगर तुम मेरी दौलत को इसी तरह दोनों पांव से लुटाते रहे ना, एक दिन हम बाप बेटा अमरूदों की रेडी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। डैडी, अमरूदों की रेडी से याद आया कि आजकल अमरूदों में कीड़े आ रहे हैं। हम लोग डैडी यूं करेंगे कि वो फौरा चौक है ना, वहां हम लोग यखनी की रेडी लगा लेंगे। Shut up! तुम जानते हो कि मुर्गियों में एक बीमारी आई हुई है? सुनो, कल तुम्हारा जन्मदिन है, भूल ना जाना। हाँ डैडी, जन्मदिन से याद है कि इस मर्तबा हम जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि इस जन्मदिन पर हमारा बहुत खास मेहमान आने वाला है। खास मेहमान का बच्चा। विक्की बाबू, आज मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। मेरा मतलब है मेरे विक्की बाबू की सालगिरह का दिन है। जी, आप ये क्या लेके आ गए? छोटे मालिक, मैं आपके लिए तोहफे लाया हूँ। नथुलाल जी, हम इतने बड़े जूस पीने वाले तो नहीं जितनी बड़ी आप ये बोतल ले आए। ये क्या है? ये लोटा है, आजकल सारे लोटे हुए हैं। नथुलाल जी, हम इससे क्या करेंगे? छोटे मालिक, जरा उधर तो देखें। ये क्या है? ये तो सारी दुनिया ने लोटों से पीना शुरू कर दिया। कमाल होगी भी, आप भी लोटे से पीते हैं, आप भी लोटे से पीते हैं। वाह भी वाह। जो है ना नथुलाल जी, छोटे मालिक, ये तो सब ठीक है, मगर ये क्या चीज है? ये जहाज है और ये बोतल है। ये आप इतनी सारी बोतल पी लेंगे, फिर आप जहाज हो जाएंगे, फिर इस जहाज पर बैठकर सीधा अपने घर चले। मैं सीधा घर चला जाऊंगा? ये क्या बात हुई नथुलाल जी? आप जरा कान पकड़ो। मेरे नहीं, अपने कान पकड़े आप। अपने आप को मुर्गा बना के दिखाओ। बाबू, मैंने समझा नथु खान जी हैं। लोटा में पकड़ाइए, जरा लाइटें बंद कराइए। लाइटें बंद? आपने कपड़े बदलने हैं? नहीं मुंशी जी, हमारी मीना अभी तक नहीं आई। हमारे सर में जुएं पड़ गई हैं। वो कब आई कंगी लेकर हमारे सर से जुएं निकाल लें। लाइट बंद करें। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा
नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में आए, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में आए। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
में जान आई। होठों पे तराने जगे और दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी। ला 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 ला। आइए मीना जी। विकी बाबू हंसना बंद कीजिए, आपके मुंह से बड़ी आइए। स्मेल आ रही है। हाँ बहुत वैसे आप, मैं नहीं कहती। मीना जी क्या बात है, आज अपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या बात है, वैगन लेट थी या रेड़ा लेट था? विकी बाबू जब खोते रेडी का खोता मेरे पास बैठा तो रेड़े ने तो लेट होना ही था। मीना जी वैसे आपने एक वादा किया था, क्या आप आएंगी और हमारे सर से सारी जुएं निकालेंगे? विकी बाबू हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम आपके सर से जुएं निकाल कर उन्हीं का पुलाव बनाकर आपको खिलाते, पर हम क्या करें, हमसे आपकी दी हुई कंगी गुम हो गई। कंगी गुम होगी तो ये हार तो वही होगा। विकी बाबू हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये हार भी नकली है। हार नकली क्या मतलब है? हमसे आपका दिया हुआ हार गुम हो गया था, ये तो हम आपको खुश करने के लिए अपनी सहेली का चुरा कर लाए। सहेली का चुरा के लाए? चुराया नहीं मीना जी, हम आप समझे, जो हमने आपको हार दिया था आपने बेच के उसके कीड़ों वाले अमरूद खा लिए। विकी बाबू जो अमरूद हमने खाए हैं उनमें हमें आप जैसा कोई नहीं मिला। क्या बात है, हम कीड़े? यकीनन हमें काले कुत्ते ने नहीं काटा कि जो हम आपको 9 लाख रुपए का हार दें। क्या मतलब? जो हमने आपको हार दिया था वो भी नकली था। नकली था? हाँ जी, क्या बात? तेरा बेड़ा ताजा तेरे मर्जन तेरी चाची की टसी। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार रियो साजना। विक्की बाबू किधर चला गया? रुए ना डाल देना। मुंशी जी वो भी ना भागी। तुम्हारे डैडी के साथ? वैसे भागे। मेरा मतलब है तुम्हारी जेब काट के भागी होगी। देखो ना मुंशी जी, उसने हमारे सर से 2 यहाँ से धुएं निकाली, फिर 2 इधर से, कितने हो गए? 4। फिर 2 यहाँ से निकाली और 2 यहाँ से, कितने हो गए? 8। फिर 2 यहाँ से निकाली, 2 यहाँ से निकाली, कितनी हो गई? 12। यानी 9 लाख रुपए का हार था और मीना ने हमारे सर से 12 लाख रुपए की जुएं निकाली। डैडी को पता चलता कहते नालायक तुझे धंधा नहीं करना था, इससे पहले कि वो हमारे सर से मजीद जुएं निकाल कर हमें काना करती। हमने कहा कि वो हार नकली था। नकली था? बेहुदा कहीं के, तुमने उसे कह दिया हार नकली था। मैं तो खुद तुम्हारे डैडी की अलमारी से पैसे चोरी करके हार खरीद कर लाया था और तुमने कह दिया नकली था। क्या करता मुंशी जी, चलो जो हुआ सो हुआ, अब चल के थाने रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाने वाले भी तुम्हें ही लंबा डालेंगे। कोई भी छितर जोर से लगा, हाँ, मैंने छुड़ाना नहीं। इंस्पेक्टर साहब जी, हमारा 9 लाख कितने का? 9 लाख रुपए का सुनकर इंस्पेक्टर साहब ये आपके मुंह से रालें क्यों टपकने शुरू हो? मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब की रालें तुम्हारे मुंह पर पड़ी हैं। जी फरमाए। आपको पता है कि हमारा 9 लाख रुपए का हार चोरी, और वो हार था किसका? किसका था? तुम्हारी होने वाली भाभी का। होने वाली यानी अभी पैदा नहीं हुई? वो हार हमारी जान मीना का था और मीना हमें अपनी जान से प्यारी है, और उस हार के साथ साथ हमारे सर से जुएं निकालने वाली कंघी भी ढूंढ डाली है। वो तो ये उठा कर लेकर गया। अगर ये 2 चीजें आप हमें ढूंढ दें तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। मशकूर? वो मेरा दोस्त है, दूसरे थाने में लगा हुआ है। ठीक है रपन, मैंने लिख लिया, आपको मिल गया तो भेज दूंगा।
वैसे हम हार की असलियत जान चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि आप किस किस्म के इंसान हैं। इनमें बहुत किस्में पाई जाती हैं। आपको कैसे पता? मैं इनके घर का फर्द हूँ। ओह, इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारा वो कीमती गला। अब क्या ज़बा होने लगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी जान मीना जिसका हार चोरी हो गया। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा, आप फिक्र ना अगर आप हमें वो हार ढूंढ दें तो हम आपके तीनों मशकूर होंगे। तीनों? बड़ी मेहरबानी। कोई बात, मिल जाएगा। चलो मीना जी। मीना जी, मीना जी, आप क्या खरात का काम करती हैं? अरे रहने दे, अंधी मीना ना हो तो। मीना जी, मैं आपको, मीना जी, मैं आपको अपने घर की जीनत बनाना चाहता हूँ। बाबा, मुझे पता है क्या लगता है, इसने ना फिल्म जीनत देख लिया। वो भी मुफ्त में देखी होगी। अरे रहने दे, मुफ्त में देखी होगी, नजर आता नहीं, मुफ्त में देखी होगी। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे नाज है ना, और तुम्हें अपनी बदसूरती पे। तुम्हारे मुंह पे गटर वाला पानी फेंक कर बिल्कुल अपने जैसा कर लूंगा। तुम्हारी लाश को पुलिस वाले भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये लड़की की है या लड़की की। अच्छा, यानी कि तुम अपनी लाश तुमको दिखाओगे। दबा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तुम्हारे साथ काम करने से बेहतर है कि मैं भूखी मर जाऊं। अब तुम भूखी ही मरोगी, भूखी मर जाओगी। दफा हो जाओ। पता नहीं इसको क्या लड़ता है। इसके साथ काम करना छोड़ दो बेटा। बाबा, इसको क्या पता कि मुझे टीवी पर नौकरी मिल गई है। और आपको पता है, आज शाम को मेरा प्रोग्राम भी चलने वाला है। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। मुंशी ये क्या? ये मुंह के फार ने हमारी सारी शर्ट खराब कर दी। माफी चाहता हूँ विकी बाबू। सही से सोया भी करें आप, कमाल करते हैं। तुम्हारे पास में आ क्यों गया? मेरा मतलब है रात चलने की आदत है मुझे। विकी बाबू, आज केबल ना देखें, केबल का दौर है। लाए मुंशी जी, सुबह सुबह देखें तो केबल में क्या रहे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। नाजरीन, इस वक्त आप भोंगा चैनल देख रहे हैं। इस चैनल ने बहुत ही थोड़े अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर हमने आज जिस फीमेल सिंगर को दावत दी है, उनका नाम है कवारी मीना। अब ये आपके सामने अपने गाने का गंध घोलेंगी और बोंगी मारेंगी। उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप अपने कानों में उंगलियां रख लें। आइए मीना जी। मीना जी आ गई सामने। मीना जी, बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर हो, अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर।
रोको यार, रोको, मैं कह रहा हूँ रक्षा, रोको यार रक्षा, रोको यार, मैं कह रहा हूँ रोको, आगे लेके आ गया, इधर आओ ना यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वहां रोको, तुम इधर लेके आ गया। मीना जी के घर के पास हमने कहा भाई साहब पैसे दे दो। कोई पैसे नहीं भाई, आगे यहाँ ले आए, मैंने कहा कि मीना के घर के पास रोको, तुम यहाँ ले आए, अजीब बंदा है, जाओ तो भाव जाओ। उस दिन मैंने मीना जी को यहाँ पे उतारा, उसके बाद वो यूं गई, फिर यूं गई, यूं, पता नहीं हमारा दिमाग ही खराब। चलो आगे चल के पूछते हैं। I am a disco dancer, pa 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 pa. I am a disco dancer. अरे भाई रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ यार, बात सुनो। वो अभी वो मीना जी नाचने वाली जिनका अभी टीवी पे गाना आ रहा था, वो गा रही थी। नाचने वाले तो हम हैं। अरे भैया आप तो इंसान हैं, मैं मीना जी की बात कर रहा हूँ, नाचने वाले। आजकल इंसान ही नाचते हैं भाई। अरे चेन दो। अरे अंगूठी उतारो, शाबाश। अरे भाई ये क्या, अरे भाई ये तो बदमाशी भी आ गया। घड़ी घड़ी, शाबाश। अरे भाई ले लो, अरे भाई ले लो। वॉलेट निकाल। अरे भाई ये मेरा रुमाल तो दो ना। भाई देखो मेरे से सारा कुछ ले लिया, अब मुझे मीना जी का पता तो बता दो, कहाँ वो रहती हैं? मीना जी? अरे भाई मीना जी की बात कर रहा हूँ, वो मीना जी कहाँ रहती हैं? यहाँ से सीधा जाना है, बाएं हो जाना, बाएं होके फिर दाएं होना है। हाँ? सामने बंद गली होगी, फिर वापस आ जाना। अच्छा। तो फिर हम दोबारा पता बताएंगे। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। हाथ ऊपर करे, आप जाएंगे ऐसे। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप, तलवारें मार रहे हैं आप, पता बताए ना आप। फिर आपने जाना है ऐसे, फिर ऐसे। यह क्या बात हुई? वहां आएगा गंदा नाला। गंदा नाला? हाँ। वहां क्या करेंगे? वहां आप नहाएंगे। यह क्या बात हुई? हम वहीं आएंगे और आपको पता बताएंगे। भाई अजीब लोग हैं, मेरे से मेरी सारी चीजें भी ले ली और मुझे मीना जी का पता भी नहीं बताया। अजीब लोग हैं। I am a disco dancer, pa 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 pa. I am a disco dancer.